बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज देसी फूड लाइन में आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान है। रेसिपी बनाने से पहले जिन मेरी बहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आज देसी फूड लाइन में आपको देसी तरीके से वेजिटेबल बिरयानी बनानी बताऊंगी कि हम अपने घर में वेजिटेबल बिरयानी कैसे बनाते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें चावल 1.5 किलो, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है। 1 किलो कटी हुई बंद गोभी, 1 किलो कटे हुए आलू, 1 किलो मटर, 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के, कटे हुए प्याज 5 अदद बड़े साइज़ के, कटी हुई गाजरें आधा किलो, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून नमक, सिरका किसी भी ब्रांड का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया सॉस किसी भी ब्रांड का आप इसमें डाल सकती हैं, थोड़ा सा फूड कलर, केवड़ा एहसन अच्छी खुशबू के लिए। अब कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। इसमें अब मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें बंद गोभी डाल देंगे। बंद गोभी को अब अच्छे से 5 मिनट के लिए फ्राई करें। बंद गोभी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। दूसरी तरफ मैंने पतीला चूल्हे पे रख दिया है। इसमें मैंने 3 लीटर पानी डाल दिया है। पानी को अब उबाल आना शुरू हो गया है। इसमें अब हम नमक डाल देंगे 2 टेबलस्पून। अब इसके साथ ही हम सिरका डाल देंगे 1 टेबलस्पून। सिरका इसलिए मैं यूज़ करती हूँ ताकि चावल आपस में जुड़े ना और खड़े खड़े बने। अब पानी को अच्छे से उबाल आने शुरू हो गए हैं। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। अब अच्छे से इनको मिक्स कर लें। चावलों में ज़्यादा चमचे हिलाने से चावल टूट जाते हैं। अब इसी पानी में हम चावलों को पकाएंगे। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इनका पानी खुश्क ना हो जाए। अब इसको हम ढाँप देंगे। अब दोबारा फिर कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है 2 कप मीडियम साइज़। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब प्याज़ों को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये हल्के गुलाबी ना हो जाएं। मीडियम फ्लेम पे प्याज़ों को अच्छे से भून लें जब तक ये हल्के गुलाबी ना हो जाएं। वन टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद बड़े साइज़ की दालचीनी, 1 अदद बड़ी इलायची, 8 अदद काली मिर्चें और 4 अदद लौंग। ये सबसे पहले आप इसको कुकिंग ऑयल में अच्छे से भून लें। मैं भूल गई थी। अब मैं इसमें प्याज़ों में मिक्स कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। माशाल्लाह चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। चावलों को मैंने 60% बॉईल किया है। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बॉईल हो चुके हैं। प्याज हमारे हल्के गुलाबी हो चुके हैं। अब कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब
3 से 4 मिनट इनको अच्छे से भून लें। टमाटरों को अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए इनको अच्छे से भून लें। अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम 1 कटोरी पानी की डाल देंगे। अब इसके साथ ही हम मसाला जात डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब उस वक्त तक अच्छे से भून लेंगे जब तक ये मसाला ऑयल ना छोड़ दे। अब माशाल्लाह मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है और अब मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब सबसे पहले हम वो वेजिटेबल्स कुक करेंगे जो ज़्यादा टाइम लेती हैं। अब मटर डाल देंगे इसमें, आलू भी अब इसके साथ डाल दें, गाजरें भी इसके साथ अब डाल देंगे। अब बंद गोभी इसलिए मैं इसके साथ नहीं डाल रही क्योंकि मैंने उसको सबसे पहले फ्राई कर लिया था। बंद गोभी अब इसमें हम सबसे एंड में इसमें डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 2 कटोरी हैं, अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसको हम ढाँप देंगे पकने के लिए और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इनका पानी खुश्क ना हो जाए। तमाम वेजिटेबल्स को माशाल्लाह बहुत अच्छे से उबाल आ रहे हैं और उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक ये तमाम चीज़ें नरम ना हो जाएं। अब दोबारा फिर इसको हम ढाँप देंगे। माशाल्लाह वेजिटेबल्स हमारी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब ग्रेवी को ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब फ्राई की हुई बंद गोभी इसमें हम डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब कढ़ाई को हम चूल्हे से उतार लेंगे। जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर नई हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब दोबारा फिर पतीले को चूल्हे पे रखेंगे। पतीले के नीचे सबसे पहले मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि चावल नीचे से जले ना। अब एक लेयर हम चावलों की लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर को मैंने 3 टेबलस्पून पानी इसमें डाल के फूड कलर इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब 1/2 टीस्पून केवड़ा एहसन डाल देंगे। एक अदद नींबू का रस डाल देंगे। अब एक लेयर वेजिटेबल्स की लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वेजिटेबल्स की हम लेयर नीचे लगा चुके हैं। अब इसके ऊपर हम चावलों की लेयर लगाएंगे। बिस्मिल्लाह।
अब इसके ऊपर फूड कलर आप डाल देंगे। एक अदद नींबू का रस डाल देंगे। अब हाफ टी स्पून केवड़ा एहसन डाल देंगे। अब ज़ीरो फ्लेम पे अब इसको दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए। दस मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब दम खोल के चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी बनी है हमारी वेजिटेबल बिरयानी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में वेजिटेबल बिरयानी, जो मैंने अपनी बहनों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों ने पसंद की होगी। मुझे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वेजिटेबल बिरयानी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।